जेहादी मानसिकता की सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना प्रारंभ हुए। हिंदू बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को तार तार किया गया, हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा गया। बर्बरता का आलम हम सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविज़न पर वहाँ की रिपोर्टों के माध्यम से देखा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की इस प्रकार की स्थिति को लेकर पूरे विश्व के हिंदुओं में एक चिंता का भाव जागृत हुआ है और उनके प्रति अपना समर्थन देने के लिए पूरे विश्व में हिंदुओं ने अनेक प्रकार से प्रदर्शन करके वैश्विक जनमत को, वैश्विक नेतृत्व को इस बात के लिए बाध्य करने का प्रयास किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदू सम्मान के साथ रहे। उसका परिणाम भी आया है कि बांग्लादेश के तथाकथित नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की है, हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण की उन्होंने निंदा की है और हिंदुओं के बांग्लादेश के विकास में उनके सहयोग की सराहना की है। लेकिन इससे काम नहीं चलता है, हमें हिंदुओं की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी चाहिए। हिंदू बहन बेटियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का वहां पर सजा होनी चाहिए। इस निमित्त पूरे देश के प्रत्येक प्रांत के हिसाब से राजस्थान में भी और अजमेर में भी और अजमेर महानगर में भी सकल हिंदू समाज ने एक विशाल जुलूस का आयोजन किया है, जो आने वाली 16 तारीख परसों शुक्रवार प्रातःकाल 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ होगा। काल वहाँ की अंतरिम सरकार रोके और यदि ये नहीं रोका गया तो जो पाकिस्तान का जो हालत है अन्न के लिए तरस गया है और ऐसे ही बांग्लादेश की भी वही हालत होगी जैसे पाकिस्तान आज रोटी रोटी के लिए तरस रहा है। इसलिए हिंदुओं के साथ न्याय मिले और इसी को उद्देश्य में रखते हुए कल सुबह 10 बजे गांधी भवन से जो है जिलाधीश महोदय कार्यालय तक मौन जुलूस हिंदुओं की तरफ से निकाला जाएगा और मौन में संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। मैं समझता हूँ इस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव और राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया जाएगा उसके माध्यम से वहाँ के राष्ट्रपति बांग्लादेश को ये संदेश पहुँचेगा और इससे बहुत बड़ी हिंदुओं में जागृति होगी और हिंदू सुरक्षित है वहाँ का तो बांग्लादेश भी सुरक्षित है और हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह एक एक रोटी के लिए तरस जाएगा। यही मेरा संदेश है। अच्छा, आप सरकार से मांग करते हो कि वहाँ सेना भेजी जाए? हाँ, सरकार से मैं मांग करता हूँ, राष्ट्रपति से भी ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी कि वहाँ भारत सुरक्षा के लिए जो मठ मंदिर तोड़े गए हैं और हिंदुओं का कत्ल उसको सुरक्षित सरकार की तरफ से मंदिरों को ठीक कराया जाए, मरम्मत कराई जाए और हिंदुओं में सेना भेजने की जो है राष्ट्रपति की तरफ से ऐसा वहाँ के राष्ट्रपति बांग्लादेश की मांगेंगे तो यहाँ से सुरक्षा के लिए सेना भी भेजी जाएगी। समाज सकल हिंदू समाज के साथ खड़ा है और ये तय किया है कि सकल हिंदू समाज की उस सहभागिता में अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण समाज की उपस्थिति होगी और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उस सकल समाज के साथ ब्राह्मण समाज हमेशा खड़ा हुआ है और जितनी भी जो मंदिरों को वहाँ नुकसान हुआ है उसमें वहाँ की सरकार अपने निजी खर्चे पर बनाए, ऐसा जो ब्राह्मण समाज आह्वान करता है। बांग्लादेश में जिस प्रकार सत्ता परिवर्तन हुआ और उस सत्ता परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जिस प्रकार जेहादी मानसिकता की सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना प्रारंभ हुए। हिंदू बहन बेटियों के साथ उनकी अस्मिता को तार तार किया गया, हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया, हिंदुओं की संपत्ति को लूटा गया।
बर्बरता का आलम हम सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन पर वहां की रिपोर्टों के माध्यम से देखा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की इस प्रकार की स्थिति को लेकर पूरे विश्व के हिंदुओं में एक चिंता का भाव जागृत हुआ है और उनके प्रति अपना समर्थन देने के लिए पूरे विश्व में हिंदुओं ने अनेक प्रकार से प्रदर्शन करके वैश्विक जनमत को, वैश्विक नेतृत्व को इस बात के लिए बाध्य करने का प्रयास किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए और बांग्लादेश में हिंदू सम्मान के साथ रहे। उसका परिणाम भी आया है कि बांग्लादेश के तथाकथित नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की है, हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण की उन्होंने निंदा की है और हिंदुओं के बांग्लादेश के विकास में उनके सहयोग की सराहना की है। लेकिन इससे काम नहीं चलता है, हमें हिंदुओं की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी चाहिए। हिंदू बहन बेटियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का वहां पर सजा होनी चाहिए। इस निमित्त पूरे देश के प्रत्येक प्रांत के हिसाब से राजस्थान में भी और अजमेर में भी और अजमेर महानगर में भी सकल हिंदू समाज ने एक विशाल जुलूस का आयोजन किया है जो आने वाली 16 तारीख परसों शुक्रवार प्रातःकाल 10 बजे गांधी भवन से प्रारंभ होगा। आज यहाँ पर सकल समाज की बैठक हुई जिसमें 150 से भी अधिक कार्यकर्ता समाज के नेतृत्व करने वाले लोग उपस्थित हुए और उन सब लोगों ने इस जुलूस में हजारों की संख्या में अपनी सहभागिता ये तय करी है कि मैं अपने अपने क्षेत्र से इतने लोगों को लेकर आऊंगा जिससे वैश्विक स्तर पर अजमेर के प्रोटेस्ट को स्थान मिल सके और अजमेर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है। इस प्रकार का समाचार। यहीं पर एक और बात पर चिंता व्यक्त की कि आज जो स्थिति बांग्लादेश में बन रही है, भारत में भी वैसी पदचाप, वैसी आहट दिखाई दे रही है। वो जो सड़क से लेके संसद तक एक जो तय किया जा रहा है, जो एक परसेप्शन तय किया जा रहा है कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वैसा इस भारत में भी हो सकता है। सकल हिंदू समाज और हिंदू समाज के लोगों ने इस बात की भर्त्सना की है और भारत में अगर सबल हिंदू होगा, अगर समर्थ हिंदू होगा तो इस देश में इस प्रकार का किसी भी अनिष्ट होने की संभावना नहीं है और अगर होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार संगठित हिंदू और समर्थ भारत का भाव यह भी आज की इस बैठक में से निकल कर आया है। मैं आप सब मीडिया कर्मी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 16 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे से जब ये 11 बजे तक ये मार्च रहेगा, आप सब लोग भी अपने स्तर पर, चूंकि आप पत्रकारिता जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी मान्यता है, आपके द्वारा जो बात कही जाती है उसको समाज सुनता है, इसलिए हमारे इस मार्च को, हमारे इस विरोध प्रदर्शन को भी आपका स्नेह मिले, आपकी आत्मीयता मिले, आपके कर्तृत्व से हमारा ये मार्च और अधिक प्रभावशाली हो, ऐसी आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना। सारे बाजार बंद रहेंगे। ये मार्च जब समाप्त होगा, ज्ञापन जब समाप्त हो, ज्ञापन दिया जाएगा, उसके पश्चात शहर के जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उन्होंने बढ़ चढ़कर पहले ही अपने बाजारों को बंद करने की घोषणा कर दी है, विज्ञप्ति जारी कर दी है और 1 बजे बाजार खुलेंगे। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है इसलिए पूरे दिन न बंद रखकर 1 बजे से अपने बाजार खुलेंगे। इस प्रकार का निर्णय आज की इस बैठक में हुआ है। सभी अजमेर वासियों को हमारे राष्ट्र के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दिवस बरसात के मौसम में आता है और अभी 15 अगस्त के आसपास कुछ पहले काफ़ी वर्षा भी हुई है। वर्षा के कारण विशेषकर हमारा जो बिजली का बुनियादी ढांचा है इसमें कई बार कुछ असुरक्षित स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जो करंट लीकेज
जैसा हम लोग अनुभव करते हैं, खंभों में करंट आ जाता है या कभी पार्क्स की फेंसिंग में करंट आ जाता है। ऐसे में मैं सभी अजमेर वासियों से विशेष निवेदन करूंगा, हम लोग स्कूलों के माध्यम से बच्चों तक भी पहुंच करके ये संदेश आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबके माध्यम से भी मैं इस संदेश को और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम सभी को सुरक्षित रहना है और कहीं भी अगर कोई करंट लीकेज की स्थिति अगर आपको दिखती है तो उसे तुरंत आप हमारे कॉल सेंटर के नंबर 1800-180-6531 पर आप तुरंत सूचित करें। इस प्रकार की जो शिकायतें होती हैं ये हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी की शिकायतें होती हैं। इनसे ज़्यादा वरीयता और किसी भी प्रकार की शिकायत को हम नहीं प्रदान करते हैं। जैसे कि कहीं से अगर आग लगने की कोई सूचना आती है या इस प्रकार की करंट लीकेज की सूचना आती है तो सारे काम छोड़ के हम पहले इन शिकायतों को दूर करते हैं ताकि सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो और कोई भी किसी प्रकार से आहत ना हो। तो अगर आपके आसपास कहीं पर भी अगर आपको ऐसी कोई स्थिति बनती दिखती है उसे अवश्य ही हमारे जानकारी में आप लाइए और हम लोग उसे तुरंत ठीक करके और सुरक्षा का एक वातावरण पुनः स्थापित करने का भरपूर प्रयास करेंगे और पूरी तत्परता के साथ।